हेलो फ्रेंड्स बहुत टाइम पहले ना मैंने एक स्टोरी सुनी थी। होता क्या है कि एक जंगल में एक शिकारी एक शेर का शिकार करता है। तो शेरनी जो है वो तो मर जाती है, लेकिन उसका एक छोटा सा बच्चा जो है वो रह जाता है। तो वो छोटा सा बच्चा जो है वो भटकते भटकते एक भेड़ के ग्रुप में आ जाता है। तो भेड़ जो है वो उसे अपने साथ रख लेती हैं। तो वो छोटा सा शेर का बच्चा जो है वो भेड़ों के साथ ही पलता है। यानी कि जैसे जैसे भेड़ जो भी एक्टिविटीज़ करती है, वो घास चरती है, जिस तरह से वो चलती हैं, वो सेम वैसे ही सीखता है। और ऐसे ही एक दिन वो एक फुल फ्लेज लॉयन बन जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है वही शेर, तो क्या होता है एक बार कि एक दूसरा शेर वो क्या करता है कि वो अटैक करता है भेड़ के ग्रुप में। तो क्या होता है कि सब भेड़ जो है वो डर के मारे इधर उधर भागने लगती हैं। तो उसी के साथ वो जो एक छोटा सा बच्चा जो एक फुल फ्लेज लॉयन बन गया था, अब वो भेड़ों के साथ ही रहता था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शीप लॉयन बोलेंगे। तो वो भी शीप लॉयन जो है वो उन भेड़ों के साथ वो इधर उधर वो भाग रहा था शेर से बचने के लिए, शेर से डर के मारे। तो वो जो शेर जो शिकार करने आया था वो तो शौक हो जाता ये देख के कि ये शेर मेरी ही तरह एक शेर है, ये मेरे से ही डर के क्यों इधर उधर भाग रहा है। तो वो उसे कहता है कि तुम एक मेरी ही तरह शेर हो, तो तुम्हें तो मेरी तरह होना चाहिए। हमारा काम है कि हम दूसरों को डराए, तुम मेरे से ही डर के इधर उधर भाग रहे हो। तो वो शेर तभी भी डरा ही होता है। तो ऐसे में वो जो शेर जो शिकार करने आता है वो क्या करता है, वो उस शेर को घसीट के एक नदी के किनारे ले जाता है और पानी में उसका चेहरा करता है। और जब रिफ्लेक्शन पड़ती है उस शेर के चेहरे पे, जब रिफ्लेक्शन पड़ती है वो देखता है कि यार मैं भी तो शेर हूँ। फिर वो दूसरे शेर की तरफ देखता है जो शिकार करने आया होता है। तो वो शेर कहता है कि ये देखो, ये है तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी। और इसी के साथ क्या होता है, वो शेर दहाड़ता है जोर से, जो शिकार करने आया होता है, जो दूसरे शेर को घसीट के ले जाता है। तो उसको देख के वो शेर जो एक छोटा सा बच्चा जो एक फुल फ्लेज लॉयन बनता है, वो उसको देख के उसे लगता है कि यार मैं तो शेर हूँ इसी की तरह। तो वो भी क्या करता है, वो दहाड़ता है। यानी कि उसको उसकी अपनी ट्रू आइडेंटिटी दिख जाती है। तो दोस्तों आप बताइए कि इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है। तो मेरा ये स्टोरी बताने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी को पहचाने। आप पहचाने कि क्या हो आप। बहुत सारे लोग हैं जिनमें कुछ टैलेंट होता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि जहाँ यहाँ आम लोग जाते हैं वो वहीं चल पड़ते हैं। एक आम लोग जो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, देन उसके बाद उनके बाद यही होता है कि हम जॉब करेंगे, वो भी वही करता है। वो अपने अंदर के टैलेंट को नहीं पहचान पाता है, उसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी की पहचान नहीं होती है। तो ऐसे में क्या है, मैं आपको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल दूंगी। ओके, आप सभी ने धोनी के बारे में तो सुना होगा, है ना। MS धोनी के बारे में सिर्फ आपने सुना ही नहीं होगा, बल्कि उनकी मूवी में आपने देखा होगा कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होता है। और वो क्या करते हैं, उनको अपने अंदर की पहचान होती है कि वो किस चीज के लिए बने हैं, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, एक जॉब कर रहे होते हैं। लेकिन टाइम रहते, जब उनको अपने अंदर की पहचान होती है, टाइम रहते वो क्या करते हैं, वो एक अपनी ही उस लाइन में चल पड़ते हैं जहां उनको पहचान होती है कि यहाँ मेरा करियर बन सकता है, यहाँ मैं ग्रो कर सकता हूँ। उनको तो अपनी ट्रू आइडेंटिटी की पहचान हो गई। लेकिन दोस्तों, क्या आपको अपनी ट्रू आइडेंटिटी मिली है आज तक। दोस्तों, मैं यहाँ ना किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, किसी जॉब माइंडेड पर्सन को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बस ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यहाँ बिलोंग करना चाहिए वो वहाँ पे नहीं करते हैं। ओके, यानी कि जॉब माइंडेड पर्सन, हाँ कुछ लोग होते हैं जो जॉब के लिए बने होते हैं और वो जॉब में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। लेकिन हमें भेड़ चाल नहीं चलनी है, हमें भेड़ों में नहीं रहना है। यानी कि क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उन्हें पता भी होता है या शायद नहीं पता होता, उनको ज़रूरत होती है पहचानने की कि हमारे अंदर कुछ अलग है। ओके, हम कुछ अलग करने के लिए बने हैं। तो बस ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की और उस पर चलने की, उस पर स्ट्रगल करने की। ग्रो आप ज़रूर करोगे। अब मैं अपनी इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी चंद लाइनों के साथ।
कौन कहता है आसमान में छेद हो नहीं सकता? कौन कहता है आसमान में छेद हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। थैंक यू वेरी मच।